हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ दैट लिवरपूल गाय। मेरा नाम है दर्शन और नितिका हमारे साथ है क्योंकि बहुत ही बड़ी गेम है। ऑफ कोर्स लोग बोल रहेंगे कि भाई फुलम तो खेलना है हमको, मगर जिस तरीके के हमारी हालत है और फुलम जिस तरीके के परफॉर्म करता है स्पेशली हमारे अगेंस्ट, तो मेरे लिए हमारे लिए बहुत बड़ी गेम है ये। तो इसीलिए ये छोटा सा प्रीव्यू वीडियो आप कह लो, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या हम ऑफर कर सकते हैं अगेंस्ट फुलम, या फिर फुलम हम हमको क्या ऑफर कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नितिका, आपको क्या फील हो रहा है? क्योंकि लीड्स गेम है ना, जैसे हम सभी बोल रहे हैं कि भाई वो देखने लायक नहीं था। अगर या आजकल जो मीम बन रहे हैं ना कि अगर किसी ने क्राइम किया हो तो उसको सेंटेंस में लीड्स गेम देखने को दे रहे हैं, तो उस पे पहले क्या विचार है आप? मुझे तो लगता है इट्स नॉट जस्ट द लीड्स गेम। हर एक गेम ही मुझे लिवरपूल का ऐसे लगता है। इट्स लाइक पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ जब मैं लिवरपूल का मैच देखती हूँ ना। मुझे ऐसा लगता है कि भाई टाइम ही नहीं जा रहा है, भाई टाइम ही नहीं खत्म हो रहा, अभी तक 45 मिनट्स ही नहीं हाँ, हुए हैं। मतलब ऐसे लगता है मुझे कि इतना लंबा मैच लगने लग गया है मुझे, थैंक्स टू आर्ने स्लॉट एंड हिज फिलोसफी एंड हिज सॉर्ट ऑफ स्ट्रैटेजी व्हाट ही इज डूइंग। बट मुझे तो भाई मतलब सही में नींद आ जाती है अपना गेम प्ले देख के। देयर इज नो इंटेंसिटी, देयर इज नो अर्जेंसी, एंड दिस आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन कि मुझे एकदम हाँ, बढ़िया नहीं लग रहा है। लेकिन हम जीतते हैं तब लगता है कि चलो ठीक है, बोरिंग खेल लो बट जीत लो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर तुम इतना बोरिंग खेलोगे, इट्स नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जीतना। एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील कि कुछ हाँ, तो हाँ, दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो आई एम तो नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट वी आर सीइंग, बट ठीक है, देखते हैं। वही ना कि जब तक आप जीतते हो ना तो आप कंप्लेन नहीं करते कि चलो जीत ही तो रहे हैं, मगर जब आप नहीं जीतते एग्जैक्टली। हो तब आप वही सभी इश्यू को अच्छे से पॉइंट आउट कर सकते हो, बोल सकते हो। या और लास्ट वाला परफॉर्मेंस तो आप कह लो कि इतना खराब था ना। जैसे कुछ कुछ या लोगों ने मुझे भी बोला कि भाई मैं तो 80 मिनट के बाद सो गया। वो मैंने कहा कि भाई एक्चुअली जो आर्ने स्लॉट का मास्टर क्लास है ना, वो आपने मिस कर दिया 80 मिनट के बाद। मतलब तब जब सामने वाले के दोनों अटैकर थे, आप कह लो क्या नाम है उसका, काल्विट लुइन और एकाफोर, दोनों एक कैल्विट साथ थे। ल्यूइन हुए थे, हाँ। हाँ, हम हमको बहुत तकलीफ हो गई थी जिस तरीके से उन्होंने अटैक हम्म। किया था लास्ट के कुछ मुझे ना मिनट में। सबसे सरप्राइजिंग क्या लग रहा था कि अगर आप सोचो लीड्स का एकदम हॉट फॉर्म में है डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन, ठीक है। और हम्म। मैं शॉक्ड हो गई भाई लाइनअप देख के कि उससे स्टार्ट नहीं करवाया। आई थॉट अगर वो हाँ, स्टार्ट करता इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। या तो मुझे लगता है कि इवन फारके न्यू कि भाई अगर मैं एनफील्ड पे जा रहा हूँ इट विल बी डिफिकल्ट, तो क्यों नहीं लेट्स फाइट फॉर 1 पॉइंट। तो लो ब्लॉक आप देखोगे विच इज वाई कैल्वर्ट लुइन वगैरह को भी खिलाया नहीं, बिकॉज वो फाइटिंग फॉर द 1 पॉइंट कि दैट्स अ वेरी हाँ, बिग विन फॉर देम। तो अगर उनको बिल्कुल। खिलाते तो शायद थोड़ा और मतलब ओपन होके खेलते, थोड़ा बाहर निकलते लो ब्लॉक से। बट आई थिंक द स्ट्रैटेजी वर्कड फॉर देम, दे केम फॉर द 1 पॉइंट, दे गॉट द 1 पॉइंट। तो हाँ, हमारे लिए बिल्कुल। एकदम उल्टा पड़ा। एनफील्ड लिटरली एक टाइम पे ऐसे हो गया था, कमेंटेटर्स तक बोलने लग गए थे कि सब इतना शांत क्यों है। साइलेंट है। भाई तुम इतना गंदा खेलोगे तो एनफील्ड क्या मतलब वहां पे क्या कर रहा होगा? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। हाँ, यूजुअली है ना, मतलब ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल हम लोग भी रखते हैं उसका। एक आप कह लो ना कि एनफील्ड का 12th मैन का रोल होना चाहिए, मगर पिच पे ही कुछ नहीं दिख रहा तो क्या ही कर लेंगे लोग। मतलब एग्जैक्टली। ऑफ कोर्स आपको कुछ एफर्ट भी दिखे ना तो लोग बोलेंगे कि हाँ कुछ कर। मैंने नोटिस किया था 2 गेम पहले, कोनाटे ऐसे ऐसे लोगों को कर रहा था। मतलब या मैं कह रहा या भाई तू डिफेंड कर क्या तू मतलब गजब चीज हो रही तो है अपना आजकल काम हमारे। कर, एनफील्ड अपना काम कर लेगा। गजब। मगर वो पॉइंट बहुत अच्छा था कि उसको पता था अगर वो पहले से स्ट्राइकर डालेगा ना, हम शुरुआत के 15-20 मिनट अच्छा खेलते। इवन हमारे 2 चांस हम्म। बने थे, एक वर्ड्स वाला ब्लॉक हो चुका था और एकिथिके एक पता नहीं एकिटिके वो उस वाला, दिन हाँ। नूनज वाले फॉर्म में था तो उसने ऊपर नीचे हेडर ले लिया। तो वो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि फुलम है ना, फुलम हमको तगड़ा गेम दे सकता है। आप देखो जिस तरीके से फुलम के मैचेज आ रही है, क्रिस्टल पैलेस या के सामने भले ही आप कह लो कि पैलेस पहले लीड में था, वो उन्होंने कमबैक किया। उसके पहले भी बहुत सारे मैच है जहां पे उन्होंने हम्म। कन्विंसिंगली हराया है, बर्नली को हराया है, बहुत सारे, नॉटिंघम को शायद हराया है उन्होंने। तो और सिटी वाला भी याद होगा आपको, जो दिसंबर में हुआ था, वो 3-4-3 लास्ट मिनट में हाँ हाँ, उन्होंने फोर बहुत थ्री सारे हाँ। गोल मार दिए, हाँ। वो वाला। हम्म। तो फुलम हमेशा अच्छी गेम देता है और स्पेशली उनके होम पे। पिछले साल भी हम हारे थे 3-2 से। हम्म। एलेक्सिस में मैकलिस्टर वाला वो गोल था और हमको लगा कि भाई जीत ही गए इस मैच में लीग, मगर नहीं जीत पाए थे। हम्म। तो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि ये गेम बहुत डिफिकल्ट होगा। और जिस तरीके से
उनका मैनेजर सिल्वा सब कुछ सेटअप करता है ना, हम हाँ। उनके लिए परफेक्ट टीम है। अगर उनको एक जीत चाहिए ना, तो हमारी टीम है वो परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है उनको जीत देने। हुँ। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू क्योंकि जैसे आपने बोला उनका जो मैनेजर है ना आई थिंक वो काफी अच्छा कर रहा है विद दिस फुलहम टीम एंड देयर आर वेरी हम्म, गुड प्लेयर्स इन द फुलहम टीम लाइक क्वालिटी है हाँ, उनमें ऐसा नहीं है कि वो एक साल अच्छा खेलेंगे या कुछ और कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको याद होगा पिछले सीजन रॉबिन्सन ने क्या परफॉर्मेंस दिखाया है भाई फॉर दैट बिल्कुल। एज एज अ लेफ्ट ही इज अ लेफ्ट बैक ना रॉबिन्सन तो हाँ, लेफ्ट। लेफ्ट बैक पोजीशन पे पिछले साल अपने को कितना तंग किया था उसने कितने क्रॉसेस मारे हैं उस बंदे ने मतलब आई एम ऑनेस्टली स्कैर्ड बिकॉज़ वो लेफ्ट बैक पे खेल रहा है और मुझे पता है कि हम हमारा राइट वाला सिचुएशन थोड़ा ऊपर-नीचे है। कौन हाँ, अपना रेगुलर स्टार्टर रहेगा राइट बैक में, कौन नहीं। फिर से हम एक मिडफील्डर को उधर डालेंगे मतलब अपने सोबोस्लाई को उधर खिलाएँगे इवन दो वी हैव 2 राइट बैक्स तो कहीं न कहीं इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट गेम लाइक यू सेड। ये वैसा वाला डिफिकल्ट नहीं होगा कि लो ब्लॉक कर रहे हैं, काफ़ी डायरेक्ट खेलेगा फुलहम अपने अगेंस्ट। मतलब प्रॉपर एक बिल्कुल। प्लानिंग के साथ आएँगे एंड इफ दे आर गोइंग टू एक्जीक्यूट दैट एंड मिडफील्ड में इफ दे आर विनिंग द ड्यूअल्स हम लोग अगर ड्यूअल्स नहीं जीत पा रहे हैं, ग्रावेनबर्ग एंड कर्टिस जोन्स इफ दे आर प्लेइंग एज़ द यू नो क्या बोलते हैं होल्डिंग डबल पिवट। मिडफील्डर्स हाँ। एग्जैक्टली डबल पिवट या होल्डिंग मिडफील्ड तो इट इज गोइंग टू बी लाइक अ लॉट ऑफ एफर्ट फॉर बोथ ऑफ देम टू वर्क क्योंकि अगर वो हम्म, दोनों वर्क नहीं किए ना तो बहुत इजीली बाईपास होके अपने ये फाइनल थर्ड में ये लोग आ जाएंगे एंड इट विल गेट डिफिकल्ट फॉर अस टू गेट एनीथिंग तो बहुत पिछले गेम जरूरी में है भी कि सब ऐसा ही उठे हुआ था। रहें बिल्कुल। एग्जैक्टली अगर आप, मतलब देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को, लोग मुझे भी बोलते हैं कि क्यों ये नंबर, मगर ड्यूल्स का जो परसेंटेज था ना हमारा सक्सेसफुल ड्यूल्स, वो 46% है। जब भी हम 55 के ऊपर जाते हैं तब हम जीतते हैं। बोरिंग खेलो, अच्छा खेलो, एकदम बढ़िया एग्जैक्टली खेलो, मगर जब तक आपका वो नंबर 50 से ऊपर नहीं गया ना, आप नहीं कुछ कर पाओगे। हम्म तो पिछले मैच में भी ये हुआ। उनके मिडफील्ड है ना, या फिर आप कह लो इवन इन जनरल सभी प्लेयर उतने बड़े बड़े नाम हम्म नहीं है, मगर जैसे आपने बताया ना कि इफेक्टिव है। रॉबिन्सन हो गया, वो या मुझे तो उनका सेंटर बैक भी बहुत अच्छा लगता है। पहले क्रिस्टल पैलेस में हुआ करता है, एंडरसन, हैरी विल्सन भी तो बहुत ही होगा ना बढ़िया बंदा है। हाँ, अरे वो नूनस का उसने हेडबट मारा था वो बंदा गजब है। हाँ मैं हमेशा उसको नोटिस करता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे उसके ब्लॉक्स होते हैं। पता नहीं क्यों कोई बड़ी टीम उसके पीछे नहीं गई, मगर बहुत अच्छा हम्म प्लेयर है। और सेम चीज आप बोल सकते हो, हैरी विल्सन फाइनली वो फॉर्म उसने पकड़ा है कि अभी सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। पोटेंशियल तो था ही, एग्जैक्टली ईएसआर है उनके पास, हिमेनेस हमारे सामने हमेशा गोल करता है, तो ऑप्शन तो बहुत है उनके। और एमिल मुझे स्मिथ रो है इसीलिए डर लग रहा है कि भाई वो हर एक बंदा भले ही बड़ा नाम ना हो, मगर कुछ ना कुछ ऑफर करता है। तो वो एक चीज। अगर ट्रू हम हमारी लाइनअप की बात करें ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि गोमस वापस आ चुका है, तो वो एक आप कह लो कि अच्छी बात है। और वर्ड्स के बारे में कुछ आर्ने स्लॉट ने बोला था कि इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया हैमस्ट्रिंग गया कि छोटा सा इंजरी या फिर उसको हैमस्ट्रिंग फील हुआ था, ऐसा कुछ। या तो आपकी लाइनअप क्या होगी, मतलब अगर हमको अपनी लाइनअप रखनी हो तो किस लाइनअप के साथ आप जाओगे? मुझे लगता है ना हम दोनों मिलके अपना एक लाइनअप बनाते हैं। तो जैसे हाँ, हम अगर मैं आपको बात करूँ एलिसन तो अपना गोलकीपर रहेगा ही ऑफ कोर्स एंड हाँ, उसके फ्रंट में अपना सेंटर बैक पेयरिंग भी चेंज होने नहीं वाला क्योंकि कोई और है नहीं अपने पास वहाँ पे है ही डिप्लॉय नहीं। करने के लिए तो वीवीडी को नाटे ही रहेंगे। लेकिन राइट बैक में ना मुझे लगता है कि आई शुड गो फॉर फ्रिम्पोंग। मुझे नहीं लगता अपने को सोबोस्लाई रखना चाहिए उधर क्योंकि सोबोस्लाई का जो एक काम है ना मिडफील्डर एज़ अ मिडफील्डर जिसका नेचुरल पोज़ीशन है अपने को उसको वैसे ही खिलवाना चाहिए क्योंकि जो इंटेंसिटी वो लेके आते हैं ना मिडफील्ड में, वो हम कहीं न कहीं बहुत मिस करते हैं जब वो एज़ अ राइट बैक खेलने लग जाता है। एंड ही इज़ नॉट ट्रेडिशनल राइट ही इज़ नॉट राइट बैक, ट्रेडिशनल क्या, तो जिसकी वज़ह से वो लोगों के साइड में ना मतलब काफ़ी ज़्यादा वो अटैक करने लग जाते हैं उस विंग से, आपने नोटिस किया होगा जब भी बिल्कुल, सोबोस्लाई बिल्कुल। एज़ अ राइट बैक खेलता है। क्योंकि नेचुरल टेंडेंसी होती है उसकी आगे फॉरवर्ड जाके खेलने की। तो अगर आप उस प्लेयर को एज़ अ राइट बैक खिलाते रहोगे बारी-बारी आई थिंक इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट जब आपके पास 2 राइट बैक्स हैं, तो मुझे लगता है फ्रिम्पोंग के साथ अपने को खेलना चाहिए। वो काफ़ी अच्छा स्पीड प्रोवाइड करेगा अपने को एंड मोर देन दैट ही हैज़ बीन सो इफेक्टिव फॉर अस। वो बहुत बढ़िया क्रॉसेस दे रहा है, एकिटिके के साथ लिंक कर रहा है। मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो हमको हेल्प करेगा। बाद में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट स्ट्रांग। अगर पहले ही आपने 1-2 गोल कंसीड कर लिए फिर वी विल बी फाइटिंग फॉर अ ड्रॉ, फिर हाँ, कुछ नहीं हो बिल्कुल। पाएगा।
तो इट्स बेटर कि हम फ्रिम्पोंग के मगर पास जाए, बट व्हाट डू यू थिंक? पिछले मैच में हुआ था, ऐसा कर सकते हैं ना निकिता कि भाई आप रैमजे को, सॉरी रैमजे कहाँ, ब्रैडली को स्टार्ट कर दिया एज अ राइट बैक और फ्रिम्पोंग हाँ, को आगे डाल दिया राइट राइट विंगर के तौर पे। वो भी आइडिया तो हाँ, मुझे तो पिछला मैच में कुछ उतना पॉजिटिव नहीं लगा, मगर वो एक चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि जैसे तुमने बोला ना कि एकितिके के साथ उसका लिंकअप बहुत अच्छा था, बहुत सारे क्रॉस भी हुँ, उसने प्रोवाइड किए उस एरिया से, और लोगों को टेक ऑन करता है, डरता नहीं है, कितना भी बंदे हो, दो बंदे हो तो भी टेक ऑन करता है वो। तो ट्रू। बहुत पॉजिटिव मुझे तो उसका परफॉर्मेंस लगा विंग, मैं आपको राइट विंग बताती पे। हूँ इसमें मुझे क्या प्रॉब्लम है। आप ना, आपके पास 2 राइट बैक्स हैं, आप हम्म, दोनों के दोनों को अभी यूज़ कर रहे हो उधर। तो कल हम्म, अगर भगवान ना करे कुछ हो, बिकॉज़ दोनों प्रोन हैं इंजरी के। तो अगर हम्म, कुछ भी होता है ना, देन वी विल बी लेफ्ट विद अगेन 1 राइट बैक, एंड द प्रॉब्लम हाँ इज़ दोनों इंजरी प्रोन है। तो मुझे डर लग रहा है फिर सोबोस्लाई का फुल टाइम पोज़ीशन बन जाएगा एज़ अ राइट बैक। एंड अभी अगर हम्म, हम मार्केट में उतर भी रहे हैं, आई डू नॉट नो इफ यू आर बाइंग एनीवन और नॉट, रूमर्स बहुत हैं, लेकिन फिर हमको राइट बैक का पोजीशन भी सोचना पड़ जाएगा। अभी अपने को सेंटर बैक का बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मुझे लग रहा है बिल्कुल। कि थोड़ा स्मार्टली खेलते हैं। अगर अगर मैं दोनों राइट बैक्स को यूज़ करने लग गई ना, तो अगर इंजरी होता है, इट विल हाँ, बी वेरी रिस्क डिफिकल्ट। तो बहुत आई है, आई बिल्कुल। Exactly. Even though Gomez is there, but Gomez can also play as a center back. तो इन अ वे हम्म, अगर हमको कोनाटे या वैन डाइक को रेस्ट देना है, या फिर इट इज नॉट वर्किंग, तो मुझे लगता है कोनाटे को कभी बिठा के या कुछ भी स्विच करके हम उसको एज अ सेंटर बैक भी खिला सकते सेंटर हैं। बैक खिला तो सकते अगर अपने को हैं। बस थोड़ा डिफेंडर्स का ऑप्शन हो रहा है, तो आई थिंक वी शुड कीप इट दैट वे, क्योंकि गोमेज इंजरी प्रोन है, फ्रिम्पोंग अभी भी इंजरी से वापस आया है, एंड मतलब इतना इंजरी उसका होता रहता है, कॉनर ब्रैडली का इंजरी होता रहता है। दैट्स व्हाई आई एम अ बिट वरीड कि अगर वो पोजीशन प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो लेट्स गो विद फ्रिम्पोंग, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। हाँ, बट आपका कर सकते हैं, ओपिनियन बिल्कुल रह सकता बिल्कुल है ऑब्वियसली। फ्रिम्पोंग के साथ जाते हैं, और अपने सेंटर बैक पैरिंग तो यही है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। लेफ्ट बैक पे क्या एग्जैक्टली। आप देखना चाहते हो? मैं तो चाहता हूँ चलो करके इसको स्टार्ट करा दो। इवन द रॉबर्टसन का अच्छा परफॉर्मेंस था, मगर वही हम्म, ना कि जैसे आपने कहा कि रोटेट करा लो, क्या पता ज्यादा स्ट्रेस पड़ जाए और रॉबर्टसन भी चला जाए इंजरी लिस्ट में, उससे अच्छा है हम्म, कि भाई रोटेट करते रहो। तो मैं करके इसको ही एग्जैक्टली। बोलूंगा। कुछ दिनों से मेरा उसके भी। अटैकिंग वाइज वो थोड़ा अच्छा दिखने लगा है। ऑफ कोर्स वही है कि डिफेंसिव कुछ कुछ कमियां अभी भी है, मगर अटैकिंग वाइज उसने इम्प्रूव किया है, वो मैं बोलूंगा कि केर्केज ने इम्प्रेस तो किया है। हाँ वो उसके क्रॉस है ना थोड़े वियर्ड होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बंदा देखता नहीं है, वो सिर्फ क्रॉस बायलाइन पे, करता हाँ, है। हाँ वो बायलाइन जाके ना एकदम ऐसे अंदर की तरफ मारता है कि देयर विल बी हाँ समबडी, और वो हिट करेगा, बट वो है बहुत स्मार्ट, आई एम टेलिंग यू, कि हम एक्चुअली क्या है ना, रीड नहीं कर पा रहे हैं। एंड आई अग्री हम्म, विद यू, उधर केरकेज ही होना चाहिए। एंड अगर मैं वहां पे केरकेज रख रही हूँ, मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं गैक्पो नहीं रखूंगी आगे। अगर रॉबर्टसन रखूंगी तब मैं गैक्पो रखूंगी। तो आई डू नॉट थिंक आई वांट टू कीप बोथ ऑफ देम टुगेदर, क्योंकि अगर ऐसे हम्म, रखेंगे ना, तो केरकेज का वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता। और जैसे आपने बोला कि वो अभी अटैकिंग में काफ़ी हेल्प कर पा रहा है, आई वांट टू सी मोर ऑफ दैट, कि अब हम अटैकिंग में चांसेस बहुत कम क्रिएट कर पाते हैं। तो जिसकी वज़ह से अगर मैं केर्केस को रखूँगी ना, तो वो जो बायलाइन पे जाता है, जस्ट इन केस ही इज़ एबल टू कनेक्ट विद एकीटिके, ही इज़ गोइंग टू गेट अ वेरी गुड असिस्ट। दैट्स व्हाट आई फील, कि उसका बिल्कुल बिल्कुल। अटैकिंग गेम अगर अच्छा चल रहा है ना, तो उसको थोड़ा बैंक करते हैं, थोड़ा उसको भी कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो अपना अच्छे वाले लेवल पे परफॉर्म करे। तो व्हिच इज़ व्हाई और आई आल्सो गैप्को कीप को ना केर्केस। रखना तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा, क्योंकि क्या है ना, गैप्को के लिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि केर्केज जब भी ओवरलैप रन बनाता है ना, गैप्को को ऐसा है कि वो जॉन सीना है, उसको रीड नहीं, दिखता ही नहीं है कि हाँ, वो ओवरलैपिंग रीड ही रन नहीं बनाता है, करता। वो कभी पास नहीं ट्रू। करता। आप नोटिस करना, वो कभी नहीं आई करता पास, एब्सोल्युटली पता नहीं। एग्री, आई एब्सोल्युटली एग्री, दैट इज द रीजन दैट आई एम सेइंग कि मैं इन दोनों को इकट्ठा नहीं खिला सकती, क्योंकि रॉबर्टसन वो करता ही नहीं जो कैरकेस कर रहा है, एंड कैरकेस वो नहीं करता जो रॉबर्टसन कर रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल। गैक्पो को खिलाना ही है उधर, तब आप डेफिनेटली रॉबर्टसन के साथ जाओ, क्योंकि वरना कैरकेस पे बहुत हेट मिलेगा। आपको लगेगा ये बंदा कुछ हाँ। कर नहीं रहा है, क्योंकि वो हम्म। ओवरलैपिंग रन्स लाइक यू मेंशन्ड, वो हो ही नहीं रहा है ना, वो रीड ही नहीं कर रहा है। उसको वही अपना एक चीज घुसाना है और करना है गैक्पो को, तो जिसकी वजह और से अगर हमको कभी वहां नहीं पे मिलेगा। बुल बॉल हम लूज कर देते हैं ना, तो क्या है, बंदा बहुत आगे है और फिर कोई होता नहीं है पीछे, वैनडाइक भी एक्सपोज हो जाता है, तो इसीलिए एग्जैक्टली। पैरिंग इन दोनों की नहीं जम रही, तो उससे अच्छा है कि भाई ना ही करो, उतना अच्छा है। तो वो तो मैं भी एग्री करूंगा उस पॉइंट पे। डन। मिडफील्ड बहुत अच्छी बात, मतलब आप कह लो ना, आप ग्रेवनबर्च है, सुबोसलाई है, मैकलिस्टर है, मैकलिस्टर ने इवन दो कुछ अभी बोला है, मगर उस पे या भी थोड़ी बहुत बात कर लेंगे। कर्टिस है और फ्लोरान वर्ट्स है। हम किसको आप तीन खिलाओगे? ये अपने पास पांच अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से। अ, मुझे लग रहा है ना, आप मेरे साथ एग्री नहीं करोगे अभी मैं जो बोलूंगी आगे जाके कि मिडफील्ड में कौन रहता है, पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमको ना
शायद वियर्ट्स को बेंच पे रखना चाहिए, मतलब वो हमको एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर लेके आना चाहिए, बिकॉज अगर उसको कुछ नॉक फील हो रहा है या कुछ भी, तो हम उसको रिस्क कर रहे हैं अभी दोबारा खिलाने के लिए। आई डोंट थिंक दैट ही इज 100% फिट, मतलब वो रहेगा बेंच पे, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं स्लॉट स्टार्ट करवाएगा, पर मैं यहाँ पे ये गेस नहीं कर रही हूँ कि स्लॉट क्या लाइनअप करेगा। मुझे जो लग रहा हाँ है ना कि आई वांट टू लाइक बेंच वियर्ट्स एंड उसको फिर मैं सेकंड हाफ में लेके आऊं एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर, लाइक एट 65th और 70th मिनट, रीडिंग द गेम कैसे चल रहा है। तो थोड़ा उससे पहले मैं क्या चाहूंगी ना, एज अ डबल पिवट या होल्डिंग मिडफील्डर्स कर्टिस जोन्स एंड ग्रावेनबर्ग को रखते हैं, क्योंकि कर्टिस जोन्स जैसे अपने को पता है बॉल काफी देर तक होल्ड करके रखता है एंड डिस्पोजेस करता है, प्रोग्रेसिव पासेस बहुत अच्छे हैं। ग्रावेनबर्ग सिमिलरली बहुत बढ़िया करता है, तो आई थिंक ग्रावेनबर्ग बिल्कुल। एंड कर्टिस जोन्स को मैं मिड में रखूंगी एज अ ये डबल पिवट डबल या फिर पिवट। आप होल्डिंग मिडफील्डर्स जो भी बोल दो। देन मूविंग अहेड, आई थिंक मेरा बहुत डिफरेंट रहेगा इसमें, क्योंकि आई थिंक आई एम गोइंग टू गो विद मैकेलिस्टर एंड सोबोस्लाई इन द फ्रंट। 4-2-3-1 रखना है। क्या बोला मैंने अभी? सोबोस्लाई एंड मैकेलिस्टर, हाँ एंड मुझे साथ में रखना है किएसा। आई नो इट्स नॉट हैपनिंग, गैक्पो डेफिनेटली खेलेगा बिल्कुल। मुझे पता है, बट मैं किएसा को एज अ सेंटर फॉरवर्ड रख रही हूँ, और उसके सामने जो स्ट्राइकर रहेगा वो है एकिटिके। अगेन वी डोंट हैव अ चॉइस। नाउ व्हाई एम आई डूइंग दिस? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक लाइनअप है ना, एंड कहीं ना कहीं अगर गैक्पो को हम इतने चांसेस देते रहते हैं फॉर परफॉर्मिंग द वे ही डज, आई थिंक कहीं ना कहीं इवन केसा डिजर्व्स दैट। मैनी विल आर्ग्यू कि पिछले गेम में केसा ने क्या ही किया है। अभी आप मुझे बताओ दर्शन, मैं आपको बोल दूं कि आपके पास एक गेम है, आपको मैं स्टार्ट दे रहा हूँ, तुमको अभी के अभी 60 मिनट में प्रूव करना है अगर तुम कुछ कर सकते हो, व्हेन ऑल द टीम इज प्लेइंग ठप, कोई भी अच्छा नहीं खेल रहा है, इट इज सो बिल्कुल बिल्कुल। डिफिकल्ट, एंड यू कैन पुट इट और ऑन वन प्लेयर। उस मैच में तो हमने भाई पास ही नहीं किया उसको, मतलब आप सोचो, वो राइट पे खेल रहा था। हम जितने भी अटैक किए ना, मोस्टली हम लेफ्ट साइड से किए थे, तो इसीलिए किएजा उतना इन्वॉल्व भी नहीं हो पाया। तो मैं उसको ना तो उसको इन्वॉल्व हुआ, पर उस मैच आई पे तो ऑल्सो, नहीं हाँ, जज कर सकते, वो तो मैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं मैं ये जज भी कर नहीं बोल रही सकते। हूँ कि बहुत ही अच्छा प्लेयर है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि भाई केसा इज हम्म। दी बेस्ट आउट देयर, मैं नहीं बोल रही। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप वो एक मैच जो आप देते हो कि भाई प्रेशर आएगा लोगों से कि और मैं किसको खिलाऊंगा, देन आई थिंक नोबडी कैन प्ले लाइक दैट, बिकॉज आई बिल्कुल। फील यू हैव टू गिव हिम एटलीस्ट 2-3 गेम्स, ताकि थोड़ा उसको समझ में आए कि किस तरीके से टीम के साथ खेलना है। वो आता ही हम्म। एकदम फ्लाइट एंड फाइट रिस्क में है कि भाई अभी हाँ, कुछ ना कुछ करना ही है, 80 तो मिनट यू आते कांट। हैं और उसको डाल देता है वो। गजब है मतलब। एग्जैक्टली exactly. तो विच इज आई फील कि कहीं ना कहीं इफ वी ऑल मतलब माई ऑल प्लेयर्स स्टार्ट गुड, तो आई थिंक केसा विल बी विजिबल इन अ वेरी गुड वे। तो दैट इज व्हाई आई एम हम्म। पुटिंग केसा देयर एंड नॉट पुटिंग गैक्पो। देन सब्स्टिट्यूट करो, केसा को बिठाना है बिठाओ, गैक्पो को ले आओ, आपकी मर्जी, पर फिर केर्किस को भी बिठा दो, रॉबर्टसन को ले आओ, तो मतलब इस तरीके से रोटेशन भी आप कर पाओगे, मतलब अकॉर्डिंग टू मी जो हाँ प्लेयर्स हाँ। जैसे वर्क कर रहे हैं उनको वैसे खिलाओ। बट आप बताओ आपका क्या रहेगा? मैं डबल पिवट बिल्कुल जाऊंगा ग्रेवनबर्च और कर्टिस जोन्स के साथ। मुझे लगता है मैकलिस्टर नंबर 10 खेलेगा। मुझे लगता है कि वर्ड्स लेफ्ट पे स्टार्ट करेगा, राइट पे सुबोजलाई और एकितिके हमारा स्ट्राइकर, तो ये होगा। मैं अग्री करता हूँ कि आप बिल्कुल किएजा को स्टार्ट करा सकते हो लेफ्ट, या लेफ्ट पे ही करा सकते हो, क्योंकि सोबोजलाई राइट विंग भी चल जाता है, हमने बहुत बार देखा है और वो या यूज करता है ऑब्वियसली। आजकल। तो वो एरिया तो सॉर्टेड है। मैकलिस्टर को थोड़ा एडवांस रोल में भी हमने देखा है जब से कर्टिस को हमने इंक्लूड हम्म। करने लगा है। तो एक ही जगह है जहां पे आप लोगों को चेंज कर सकते हो, वो लेफ्ट है। और लेफ्ट या विंग पे आप गैप को डाल सकते हो, किएजा डाल सकते हो, या फिर वर्ड्स डाल सकते हो। अगर वो वर्ड्स इंजर्ड है, या फिर वो जैसे आपने बोला कि बहुत ज्यादा उसको रिस्क नहीं लेना है, तो मुझे लगता है कि वो हम्म। गैप को ही डालेगा। हमें भले ही किएजा ऑब्वियसली। चाहिए, मगर वो गैप को डूड आई एम डालेगा। टेलिंग यू, मेरा लाइनअप कभी भी नहीं होने वाला। मैं इसीलिए तो अपना एक फैंटेसी लाइनअप बना रही हूँ जो नहीं होगा, बट आई जस्ट फील दैट इट विल वर्क। रोटेशन हाँ मिलेगा, बिल्कुल। और सेकंड हाफ में अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हो तो बहुत अच्छा क्रिएशन मिलेगा थ्रू वियर्ड्स एंड थ्रू मे बी गैक्पो व्हेन ही कम्स ऑन, व्हेन एंड रॉबर्टसन इज देयर। डिफेंसिवली अपने को हैंडल हम बेटर कर पाएंगे। फ्रिम्पोंग खेल रहा है, कॉर्नर ब्रैडली लेके आ सकते हो, तो जहां जहां हम्म। पोजीशंस हैं हम वहां वहां पे अच्छे टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हैं, if like the manager is able to see that। मतलब मुझे हम्म। लगता है कि इट विल वर्क, बट ये कभी भी होगा नहीं, आई नो। अगर गैक्पो हाँ फिट है तो गैक्पो इज प्लेइंग। बिल्कुल बिल्कुल। मगर हम ट्राई करें ना, मतलब कुछ हो जाए ऐसा और किएजा लेफ्ट पे स्टार्ट करे ना, मुझे लगता है ज्यादा इफेक्टिव होगा वो राइट से, क्योंकि हम एज अ टीम टेंड करते हैं कि लेफ्ट से ही हो, क्योंकि जो हमारा रिलीज पॉइंट है ना वो वैन डाइक है। कोनाटे को उतना पता ही नहीं चल रहा है
कि कैसे बिल्डअप हाँ। करना है। वो यूजुअली एक ही पास करता है कि वैन डैक को दे दो या फिर ग्रेवनबच को दे दो, तो वो उतना या बिल्डअप उस एरिया से होता ही नहीं। तो अगर किएजा लेफ्ट पे दिखा तो शायद हमको उसका ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिल जाए या फिर गोल-वोल उसका देखने को मिल जाए। तो हुँ। वो तो मैं भी सोचता हूँ कि अगर उसको चांस मिल जाए तो अच्छा हो। अभी आपको लगता क्या है कि क्या होगा? मतलब प्रेडिक्शन का टाइम आ गया है। मतलब क्या हम जीत पाएँगे? ये ही है मेन क्वेश्चन कि भाई जीतेंगे, मतलब नहीं जीतेंगे, क्या लगता है? मैं आपको बोलूँ मतलब मेरे को तो लग रहा है ड्रॉ होगा, लेकिन मैं प्रिडिक्ट ड्रॉ कर नहीं सकती क्योंकि मेरा खुद का टीम खेल रहा है। अगर माँ हाँ। सरस्वती मेरे मुँह पे बैठी हैं तो ऐसा हो जाएगा कि भाई मैंने बोल दिया और वो हो गया। आई डोंट वांट टू डू दैट। बट मान लो अगर सही में मेरा कहा हुआ तो आई नो दैट वी वुड कंसीड वन फॉर श्योर। मुझे लग रहा है हम कंसीड बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। लेकिन आई वुड वांट अ 3-1 विन फ्रॉम लिवरपूल। आई नो हम लोग गोल्स नहीं मार पा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, बट हाँ, एक अच्छा विन चाहिए लिवरपूल से। मेरे को वो बकवास सा मैच देखना नहीं है। संडे की रात को मैच दिख रहे हैं यार, मतलब अगले दिन ऑफिस जाना है, तो अच्छा स्पेक्टेक्युलर एंटरटेनमेंट फुटबॉल तो देखना बनता है अपनी टीम बनता से। है, आई एम जस्ट बिल्कुल। होपिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, आई एम बीइंग हाँ, वेरी बिल्कुल पॉजिटिव। वो मीम है ना, सपने देखना अच्छी बात है। वैसी वाली बात कौन रोक रहा क्या? है? मगर ये ऐसा कुछ हो जाए ना कि 3 गोल आ गए, 1 गोल तो हम खाने वाले हैं, वो तो मैं भी एग्री हुँ, करूँगा कि गोल तो हम खाने वाले हैं। जिस तरीके से हुँ, हमारा डिफेंस काम कर रहा है, स्पेशली कोनाटे। अगर आपने वो आपको याद हो ना कि जो ऑफसाइड हो गया लीड्स वाला गोल, कोनाटे कहाँ पे था? मतलब कितना आगे था बंदा। तो 1 गोल तो हाँ, हमारा आने वाला है। मुझे लगता है 2-1। मैं होप करता हूँ कि 1-1 गोल आ जाए। एकिटिका का अच्छा फॉर्म है। आप ऐसा कह सकते हो कि फर्स्ट पहली तारीख को वो थोड़ा, आप कह लो कि अगले दिन के हुँ, उस हैंगओवर में था, तो उतना अच्छा टच नहीं ले हाँ, पाया। मगर एकिटिके का गोल आ जाए और एक आप कह लो कि मिडफील्ड से गोल, तो 2-1 के हुँ, साथ मैं जा रहा हूँ। आप बोल रहे हो 3-1, ऐसा हो जाए तो अच्छा। एट दिस पॉइंट है ना, हम हुँ, 3 पॉइंट्स के पीछे है, कुछ भी हो जाए। क्योंकि क्या है, एग्ज़ैक्टली। पिछली बार भी हम यूटिलाइज नहीं कर पाए। आस्टन विला ने ड्रॉप किया था पॉइंट, चेल्सी ने ड्रॉप किया था। अभी तो अच्छा मौका है। चेल्सी मुझे लगता है कि इस बार पिटने वाला है। मतलब सिटी के सामने मैच है, मैनेजर नहीं है कोई, तो बिल्कुल तो हुँ, हमारे पास मौका है कि थोड़ा लीड बना दे। एटलीस्ट टॉप 4 वाला प्लेस तो हमारा सिक्योर हो जाए। तो दैट्स व्हाई आई हुँ। वांट कि विन आ जाए। जितने भी लोग अभी भी देख रहे हैं भाई, आप भी अपना प्रेडिक्शन चैट में लिखना, कमेंट में लिखना, सॉरी। अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज हिट द लाइक बटन। और सब्सक्राइब नहीं किया तो दोनों चैनल पे प्लीज इवन एक सब्सक्राइब बार कर के लिए देना। मुझे लगा कि शिट ये तो लाइव तो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, ये किनसे बात हो रहे थे ना। अच्छा ठीक है, यू आर लाइक कम्युनिकेटिंग विद लाइक जो भी हाँ, लोग उस टाइम पे मैं रिकॉर्ड के बाद एडिट देख कर रहे हैं। वो काट दूंगा। नहीं नहीं, काटना मत, लेट इट बी नेचुरल, क्या है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मतलब हाँ, आप बिल्कुल, देखो, बिल्कुल। आपकी मर्जी। हाँ, हाँ। नहीं, नहीं, यही पे जाने ही देंगे ना। मिस्टेक मतलब उतनी बड़ी भी हाँ। कहाँ मिस्टेक हुई है, तो इसलिए। तो हाँ, थैंक यू अगेन नितिका आने के लिए। होपफुली हम जीत जाए, वही हमारी होप है। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जैक्टली। वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर। थैंक यू दर्शन फॉर हैविंग मी। बड़ा मजा है, एंड फाइनली वी आर एबल टू डू दिस, क्योंकि हम लोग हाँ। इतने टाइम से पिछले 10 दिन से प्लान कर रहे हैं, आज स्ट्रीम आज स्ट्रीम आज स्ट्रीम, लेकिन कुछ ना कुछ रह के खत्म हो रहा है। आज फाइनली जाके हो गया। तो जो भी एक कर्स बिल्कुल, चल रहा था वो ब्रेक हुआ एंड वी स्टार्टेड स्ट्रीमिंग, तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। थैंक यू फॉर नया हैविंग मी, साल बड़ा है तो मजा आया। इसलिए फाइनली नए साल में नया हुआ साल। वैसा। बिल्कुल। एग्जैक्टली। थैंक यू, थैंक यू।